हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएलसो में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुपद से है, यानी कि पॉलिनोमियल से है। और जो इस तरह से है, यदि एक द्विघातीय बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक दो है, इस बहुपद का एक शून्यक दो है, तब के का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो एक के दिया हुआ है इसका जो है वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे इससे आग्रह है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने पाठ्यक्रम के सभी सवालों को सोल्यूशन देखने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इससे लाभ ले सकें। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहले देखते हैं, यहाँ जो हमें दिया हुआ नोट कर लेते हैं। हमें दिया क्या है? दिया है द्विघात बहुपद ए के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये हमने जो नोट कर लिया। और क्या दिया है? और दिया है एवं एक शून्यक दिया हुआ है। एक शून्यक दिया हुआ है आपका, वो है दो। एक शून्यक दिया हुआ है दो, ठीक है ना। तो अब चूंकि ये दो घात समीकरण है, इसके दो शून्यक होंगे, यानी दो मूल होंगे, दो रूट्स होंगे, ठीक है ना। शून्य कहिए या रूट्स कहिए या मूल कहिए, एक ही बात होती है, या एक्स के मान कहिए, ठीक है। तो माना दूसरा शून्यक वो अपना जो है बीटा है, ठीक है ना। ये पहला शून्यक जो एक दिया हुआ है दो है, तो दूसरा आपने बीटा मान लिया, ठीक है। अब बच्चों, हम जो है पहले द्विघात बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप लिखते हैं। चूंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जो व्यापक रूप होता है। तो बच्चों, ये हुआ हमारा द्विघात बहुपद का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी व्यापक रूप जो है, ठीक है। अगर इसके रूप अल्फा बीटा हैं तो मूलों का जो योग है या शून्यकों का योग, तो इसमें जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, वो होता है माइनस बी अपान ए, यानी एक्स का जो गुणांक है बटे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ये होता है। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है, गुणन फल होता है अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा बीटा शून्यक है, ये होता है सी अपान ए, जो कांस्टेंट है उसका वो ऊपर रहेगा, और ये आपका जो है एक्स स्क्वायर गुणा के नीचे आएगा सी अपान ए। ये जो है हमारा जो है आपको बच्चों याद करने लायक है, समझने लायक ये चीज़ होती है। इसके आधार पे हम जो है जो द्विघात बहुपद होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आप इनको जो है कंठस्थ कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब इसके आधार पे इसको चलते हैं, इसके लेते हैं। अतः के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के से, इससे जो है हमने शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमारा जो होगा वो क्या होगा? शून्यक हमारे हैं यहाँ पे दो और बीटा, तो 2 प्लस बीटा बराबर बी अपान ए। बी यानी एक्स का गुणांक, ये एक्स गुणांक ये है सी अपान ए, तो 3 बटे के आ जाएगा, माइनस में 3 बटे के, 3 अपान के आ गया, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा जो है पहला समीकरण मिल गया, ठीक है। अब जो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। गुणन फल वो हो गया 2 इंटू बीटा, ये अल्फा बीटा यानी 2 इंटू बीटा, ये हो जाए हमारा सी अपान ए, यानी सी ए है अपान ए, तो के अपान के, यानी कि हो गया आपका ये 1 हो गया बच्चों। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है ना। अब इस समीकरण 2 से हमारा जो, इसलिए बीटा बराबर क्या निकला बच्चों? बीटा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2, ये 2 का भाग इधर हो जाएगा, तो हमारे बीटा की वैल्यू निकल आई। अब हम इस बीटा को जो है समीकरण नंबर 1 पर रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ना, ये हमारा 2 बीटा 2 प्लस बीटा
इक्वल टू -3/k। अब यहाँ बीटा की वैल्यू रखेंगे, इसलिए 2 प्लस जो हमारा ये बीटा है 1/2, यहाँ 1/2 रख दिया, इक्वल टू -3/k। ठीक है। अब बच्चों इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 बराबर -3/k होगा। इससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k बराबर मिलेगा, -3/5 और मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 3/5 गुणे 2। ये आपका जो है ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ गया, ये ऊपर जाएगा जब साइड चेंज करेगा, और ये साइड चेंज करेगा तो ये नीचे जाएगा, अंश हर में जाएगा और हर जो है अंश में जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते हैं। तो ये बराबर आपका हो गया -2×6/5। तो आपकी जो के वैल्यू है ये आपकी आ गई, इसलिए के बराबर -6/5। बच्चों ये हमारा जो है के की वैल्यू वाई आंसर हुआ। बच्चों अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। हेलो बच्चों, आप लोगों का दूसरे क्वेश्चन में पुनः स्वागत है, और वो इस तरह से है, यदि एक द्विघात बहुपद k-1x² प्लस kx+1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, एक शून्यक -3 है, इसके दो शून्यक होंगे क्योंकि x² है, यानी x की पावर हाईएस्ट 2 है, तो 2 शून्यक होंगे, तो उनमें से एक शून्यक -3 है, तो दूसरे का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें दिया क्या है, नोट कर लेते हैं। हमें दिया है द्विघात बहुपद, ये जो हमने दिया हुआ है ये हमने यहाँ नोट कर लिया, ये द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है, तथा और क्या दिया हुआ है, एक शून्यक दिया हुआ है, तथा एक शून्यक दिया हुआ है, वो है हमारा -3। माना दूसरा शून्यक आपका जो है वो बीटा है। ये हो गया पहला, ही दूसरा हमने बीटा मान लिया। अब बच्चों हम जो है शून्यकों का योग क्या होगा हमारा, यदि बहुपद द्विघात बहुपद हमारा ax² प्लस bx प्लस c है, तो शून्यकों का योग होता है, मान लो अगर अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, तो ये होता है -b/a, ऐसा गुणांक बटे x² गुणांक और माइनस के साथ में b/a, और गुणनफल जो होता है, इनका जो गुणनफल है जिसे कि हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारा c/a, यानी कांस्टेंट जो दिया हुआ है ये बटे x² गुणांक। ये बच्चों हमको याद रखना है, ठीक है ना। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा द्विघात बहुपद का अगर ऐसा है द्विघात में से, तो जो मूलकों का जोड़ होता है b/a, ठीक है ना, b/a, और जो गुणनफल होता है c/a होता है। तो इसके आधार पे हम इसको पहले करते हैं, ठीक है ना। तो अतः दिए हुए बहुपद के शून्यकों का योग बराबर क्या होगा बच्चों, दिस प्लस दिस, तो -3 प्लस बीटा बराबर -b/a, -b की जगह है हमारा k और a की जगह है k-1। ठीक है बच्चों, ये हमको मिला समीकरण नंबर 1। तथा गुणनफल क्या होगा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जिसे बोलते हैं, वो होगा -3 इंटू बीटा -3 और बीटा, ठीक है ना, ये हो गया।
इक्वल टू सी अपान ए, सी अपान ए यानी कि 1/, सी ये है, सी बटे के माइनस 1 अपान के माइनस 1 हमारा ये होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण हो गया दूसरा। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको बीटा बराबर क्या मिलेगा, बीटा बराबर, ये समीकरण 2 हो गया, यहां से बीटा बराबर मिलेगा हमारा -1 अपान, ये -3 नीचे आ जाएगा, -3 के माइनस 1, ठीक है ना। ये हमारा आ गया बी बराबर, बीटा बराबर, सॉरी। तो अब बच्चों हम जो है इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसको और इसको सॉल्व करना है। तो बीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे रखने पर, ठीक है ना। तो बीटा का मान समीकरण 1 पर रखने पर रखते हैं, यहाँ पे हम जो बीटा की जगह रखते हैं ये वाला मान, तो -3 प्लस ये बीटा यानी ये 1 अपान -3 के माइनस 1 इक्वल टू आपका आएगा माइनस के डिवाइडेड बाई के माइनस 1, ठीक है, ये आया हमारा। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इधर भी के माइनस 1 है, इधर नहीं है, इधर है के माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ का जो गुणा है पूरे समीकरण में इसमें कर देते हैं, ठीक है ना। अब पूरे समीकरण में यानी दोनों साइड में -3 के माइनस 1 का गुणा करने पर गुणा कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, हमें क्या मिलेगा, -3 इंटू इसका गुणा करेंगे तो -3 के माइनस 1, ठीक है ना। इसका गुणा कर दिया है, इसमें से इसका गुणा किया तो -3 इंटू -3 के माइनस 1, और यहाँ पे किया +1, यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपका जो है -3 के माइनस 1 ये आया, ठीक है, यह रख दिया हमने। -3 के माइनस 1 ये नीचे हमारा दिया हुआ पहले से ही, और इधर करेंगे ऐसे ही माइनस के इससे गुणा किया हमने, तो -3 के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये -3 के माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, के माइनस 1 से के माइनस 1 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लिकेशन में है, ध्यान रखिएगा। तो कोई ब्रैकेट लगा है, ये इसका गुणा होकर के माइनस बाहर आएगा। अब तो हमें जो मिलेगा इसका इसमें गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 के माइनस 1, और यहाँ से हमारा ये और ये कट गया, ये +1 मिला, और यहाँ से हमारा जो कटा ये माइनस इंटू माइनस से प्लस हो गया, और 3 बचेगा, 3 के बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 के बचा हमारा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या की वैल्यू निकलेगी हमारी, तो क्या गुणा किया अंदर किया तो 9 के माइनस 9 प्लस 1 इक्वल टू 3 के। इस 3 के को जो हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा जो हो जाएगा 9 के और बच्चों और माइनस 3 के, ठीक है ना। ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा, और ये आपका 9 में से 1 निकल गया तो आपका -8 आया बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या मिलेगा हमें, इसलिए 6 के 9 में से 3 घट गया तो 6 के इक्वल टू 8 उधर ले जाएंगे तो 8, तो यहाँ से हमारा के बराबर क्या निकलेगा बच्चों, के बराबर 8 डिवाइडेड बाई 6, इसमें 6 का भाग हो जाएगा, भाग दिया फिर हमने काटा 2 से तो 4 यहाँ 3, तो के बराबर जो निकला हमारा 4/3। बच्चों ये हमारा के की वैल्यू निकली।
अब हमें निकालना है कि दूसरा रूट निकालना है। तो इस के वैल्यू को हमें समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 जो हमारा था वो है समीकरण 1 या 2 किस में रख देंगे, ठीक है ना। तो इसमें 2 में ही रख देते हैं, ठीक है ना, के की वैल्यू। तो इसलिए के बराबर 4/3 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। हमारा समीकरण नंबर 2 ये है, ठीक है ना, यानी कि ये मीन्स ये, ठीक है ना। तो बीटा बराबर जो हमारा आएगा, बीटा बराबर आपका -3 के-1 ठीक है ना। समीकरण 2 से बीटा बराबर ये है, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम के की 1 - 3 के बराबर 4/3 - 1, ये आपका आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई किया तो -1, 3 घंटे अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपका जो है 4/3 गुणित 3 -3, ठीक ना। यहाँ 4 गुणा हो 3 गुणा हो जाएगा, यहाँ तो गुणित 3 आ जाएगा, यहाँ गुणित 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 आ जाएगा आपका। ये 3 से 3 कट गया तो -1 डिवाइडेड बाई 4 - 3, 4 - 3 यानी कि -1/1, ठीक है ना। तो जो b बराबर आया, जो b बराबर हमारा आया, हमारा ये आपका -1, ठीक है ना। तो जो b मीन्स हमारा जो है दूसरा मूल, अतः बहुपद का दूसरा शून्यक बराबर आपका जो हुआ -1 हुआ। ये हुआ बच्चों आंसर। बच्चों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हेलो बच्चों, आपका आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वागत है। और क्वेश्चन है, यदि बहुपद f(x = ax² - 6x + 4k शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 4 है, ठीक है ना। तो a का मान ज्ञात कीजिए। जो हमारा a दिया हुआ है यहाँ पे x² कांस्टेंट गुणांक जो दिया हुआ है उसका जो है मान निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं हम क्या दिया है। दिया है बहुपद f(x = ax² - 6x + 4, ये दिया हुआ है। और तो माना इसके मूल या शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल प्रश्नानुसार जो है शून्यकों का गुणनफल जो है दिया हुआ है 4, ठीक है। और जबकि शून्य का गुणनफल क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये आपका होता है -c अपान a होता है। और c अपान a क्या है, c हमारा 4/a, ठीक है ना। ये c हो गया और ये a हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा 4/2 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक तो हमें ये दिया हुआ है और दूसरा हमें ये दिया हुआ है, इसलिए ये भी गुणनफल है। सुनो गुणनफल ये है, यानी अल्फा इंटू बीटा ये भी है, और अल्फा इंटू बीटा c अपान a होता है, यानी 4/4 आ गया। इट मीन्स 4/a = 4 होना चाहिए। ये भी शून्य का गुणनफल दिया हुआ है, और शून्य का गुणनफल वैसे इस बहुपद से c अपान a जो होगा, तो ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करेंगे अब हम, इसलिए a बराबर जो होगा 4/4, ये नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये कट गया आपका 1। तो हमारा जो a बराबर आया 1। हमको जो है a की वैल्यू निकालनी थी बच्चों, ये हुआ हमारा आंसर। बच्चों आज के इस वीडियो के तीनों क्वेश्चंस आपको कैसे लगे
मुझे अवश्य बताएं, और आप क्या देखना पसंद करेंगे मुझे वो ही बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। और अन्य चैप्टर्स के वीडियोस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और आप उससे लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।